नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको दीपक देवराज जी से मिलाने जा रही हूँ, जो एपीएसएम कॉलेज के एबीपी के छात्र संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो आइए मिलते हैं दीपक देवराज जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। दीपक कुमार जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवी स्टूडियो परिवार को मेरा प्रणाम एवं डॉक्टर रोशन सर को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने केवी स्टूडियो के मंच के माध्यम से मुझे अपने बातों को रखने का मौका प्रदान किया। बिल्कुल। दीपक जी, आपका नाम दीपक कुमार है, लेकिन लोग आपको दीपक देवराज के नाम से जानते हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है? सबसे बड़ा बात है मैम कि नाम बेशक छोटा हो या बड़ा हो, उसका ये मायने नहीं होता जी। पर अपनी होनी चाहिए। बेगूसराय जिला के अंतर्गत तेघरा थाना बरौनी के बरौनी गांव से मैं बिलोंग करता हूं जी। मेरा पिताजी एक किसान है, किसान के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है जी। माँ कुशल गृहिणी है जी। और बचपन से ही मुझ में सेवा भाव, समाज सेवी एवं लोगों के प्रति समर्पण करने का संस्कार रहा है जी। इसलिए लोग आपको दीपक देवराज के नाम से जानते हैं। जी मैम। दीपक जी, छात्र राजनीति में आप कब आए? छात्र राजनीति में वर्ष 2015 से आया जी। और मुख्य रूप से सबसे पहले कार्य करता था। मुख्य रूप से 2018 में इन किया जी एपीएसएम कॉलेज में। उससे पहले मैट्रिक और इंटर की मैट्रिक पास होने के बाद इंटर की जब परीक्षा के लिए मैंने नामांकन यूटीसी चमथा कॉलेज में नामांकन करवाया, तो और उसका जिला विद्यापति धाम जो जिला समस्तीपुर पड़ता था। जी जी बिल्कुल। तो मुझे बरौनी स्टेशन से विद्यापति धाम पहुंचने में लगभग बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर उसके बाद पार्ट 1 का नामांकन मैंने एपीएसएम कॉलेज में करवाया, किसी माध्यम से करवाया। उसके बाद वहाँ पे मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। उसके बाद एक सब छात्रों के प्रति अपने काम किया, तो फिर आगे आया। जिस उम्र में छात्र की पढ़ाई लिखाई होती है, उस उम्र में आप छात्र राजनीति में आए, तो आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? परिवार वालों की तो मन था कि छात्र राजनीति में हम आगे नहीं आए, क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान मजदूर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है, तो वो चाहते थे कि हम उनका बिजनेस को आगे तरक्की को ले जाएं। मगर मुझ में बचपन से ही सेवा भाव, समाज सेवी का संस्कार रहा है जी। तो मेरा मन किया कि नहीं, छात्र राजनीति में रह के भी हम बिजनेस को चला सकते हैं। तो गार्जियन का सपोर्ट था कि उनका भी मन था कि हम जिसमें योगदान लेते हैं उसमें वो पिताजी हमको समर्थक करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। कम से क्योंकि पेरेंट्स का जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दीपक जी, जब आप छात्र राजनीति में आए तो छात्र हित के लिए आपने क्या क्या कार्य किए? जैसे कि छात्रों के प्रति कोई भी कठिनाई होती है, जैसे कि हम आपको पहले भी बताएं कि समस्या कॉलेज में बहुत सारी होती है। जैसे नामांकन की परेशानी, नामांकन के लिए होती है, आपको कोई सर सपोर्ट नहीं करती है, वो उसको अपने काम से मतलब रहती है। आपको छात्र को सिर्फ नामांकन के वक्त टीचर लोग का काम रहता है, उसको पैसा बटोरने का काम करती है। उसको ये उस छात्र में को क्या चाहिए, क्या उसको फॉर्म तक भी अभी फिलहाल में फॉर्म तक भी छात्रों को भरने नहीं आती है। तो छात्रों को फॉर्म का भराना का काम करती है छात्र संघ पदाधिकारी एबीपी कार्यकर्ता हमेशा करती है। छात्र के प्रति हमेशा छात्र की आवाज़ को बुलंद करती है। छात्रों के प्रति उसकी कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए छात्र संघ हमेशा उसके साथ रहती है। मैं हेल्प यू काउंटर लगाती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। मैं हेल्प यू काउंटर लगाती हूँ। उसमें क्या रबर, क्या वो क्या कहते हैं, पिन, गोंद, गम और एक ब्रेंच लगा के हम लोग बैनर के तले
छात्र से अखिल भारतीय विद्यार्थी एक बरौनी इकाई के बैनर के तले बैठ के और अपना एक मैं हेल्प यू काउंटर लगाती है। उसके बाद छात्र छात्रों के प्रति समस्या का निदान किया जाता है, उसमें कितना फीस लग रहा है, क्या उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, या कोई भी चीज़ का जानकारी उसको नहीं प्राप्त है। कॉलेज में किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है कि कौन क्लास के कौन सर हैं, कौन सा प्रोफेसर हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो वो सब का काम करती है, उस सबको चिन्हित करने का चिन्हवाने का काम करती है विद्यार्थी परिषद। चूँकि आप अभी APSM कॉलेज में अध्ययनरत हैं, अभी आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज की क्या क्या कमियाँ हैं? कॉलेज में कॉलेज की चारों दीवारी जो बॉर्डर के जो होते हैं, कॉलेज की चारों दीवारी का मरम्मत कराना बहुत आवश्यक है जी। कॉलेज की चारों दीवारी अगर मरम्मत जल्द से जल्द नहीं होती है तो गैर छात्राएं भी छात्र घुस जाते हैं, आ जाते हैं और अपनी तानाशाही करती है। रंग नहीं हुआ है कॉलेज में, पूरा चारों धाम रंग नहीं हुआ। रंग का काम करना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई भी बहुत कम होती है और टीचर लोग कम हैं। दीपक जी, अक्सर देखा गया है कि महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कुछ जिम्मेदार शिक्षक संघ भी है, कुछ जिम्मेदार छात्र भी है जी। सर लोग क्या करते हैं कि कॉलेज में बैठे रहते हैं, ऑफिस में अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, छात्रों के प्रति समस्या सुनते नहीं हैं। और छात्र जिम्मेवार किस लिए है कि छात्र इसलिए जिम्मेवार है कि छात्र पढ़ने के लिए महाविद्यालय नहीं आते हैं, नहीं आना चाहते हैं। वो निजी संस्था में जाके ट्यूशन के माध्यम से तैयारी करते हैं, मगर कॉलेज में नहीं आना चाहते हैं। ये जो परेशानी है, तो आपकी टीम जो आपके संगठन है, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया है? हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता सेल्फी विद कैंपस, जो छात्राएं चलो कॉलेज की ओर जी एक मुहिम चलाया था, जो हर गांव के क्षेत्र में जा के हमारे कॉलेज के पूरब की ओर पिपरा दिवस पड़ती है, दक्षिण की ओर मदरापुर पड़ती है, उत्तर की ओर रामपुर या भगवानपुर पड़ती है। तो हमारे सभी क्षेत्र में जा के चलो कॉलेज की ओर से एक मुहिम चलाया और सभी छात्र छात्राएं आए भी, कॉलेज भी आए, पढ़ाई भी स्टार्ट हुआ और सभी टीचर लोग अपना अपना क्लास भी करवाए थे कक्षा के माध्यम से। सभी छात्र लोग मतलब उम्मीद था सब छात्र लोग आए थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने जनहित में क्या क्या किया? हम लोग सब एक बैठक करके मिल के अपना अपना चंदा के माध्यम से एक योगदान राशि, बहुत बड़ा राशि ऊपर किया। उसके बाद उसी से मास्क, राशन सामग्री और यही सब जुटान करके हल्का हल्का एक पैकेज बांध के, हल्का हल्का 100 पैकेज बांध के और लोगों के बीच घर घर जा के, जो गरीब मजदूर हैं, जो निसहाय हैं, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, विकलांग परिवार से बिलोंग करते हैं, जो पूरा जिसके आसपास कोई नहीं है, जिसको कोई देखने वाला तक नहीं है, गांव के कोई देखने वाला भी कोई नहीं है, उस दौरान मैंने गांव जा के हर क्षेत्र में जा के मास्क वितरण किया है, खाद्य सामग्री वितरण किया है। जी, ये तो काफ़ी अच्छा कार्य किया आपने। अब हम खुद जा के वहाँ पे अपना योगदान दिए हैं जी, सभी भाई मिल के योगदान किए। मैं यह जानना चाहूँगी कि भविष्य में आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देखना चाहते हैं? आपको मैम पहले ही बताया है कि हम शुरू से ही, बचपन से ही समाज रहा हूँ और समाज सेवी ही बनना चाहता हूँ जी। मुझ में बचपन से ही लोगों के प्रति सेवा भाव रहा है। जी जी। तो मैं ऐसा ही इसी तरह से हमेशा समाज सेवी बना रहूँगा लोगों के प्रति, और तन मन धन जहाँ तक मेरा संभव हो सके मैं वहाँ तक लोगों के प्रति अपना योगदान देता रहूँगा। वाह, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। दीपक जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।